साथियों, इस धरती पर बहुत सारी रहस्यमयी जगह हैं जो बेहद डरावनी हैं। इनमें से कईयों के बारे में आपने सुना भी होगा। उन्हीं में से एक है बरमुडा ट्रायंगल। साथियों, यह जगह इतनी खौफनाक है कि यहां से आज तक कोई जिंदा नहीं आया। हजारों प्लेन, जहाज इस क्षेत्र में खो गए, परंतु न तो उनका कोई सुराग मिला और न ही कोई मलबा। जो भी कोई उन्हें ढूंढने गया वह तक वापस नहीं आया। इस राज से पर्दा उठाने के लाखों कोशिशें की गई, परंतु अभी तक इस राज से पर्दा नहीं उठ पाया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह खौफनाक जगह बरमुडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है, क्या इसकी लोकेशन है, इसे बरमुडा ट्रायंगल क्यों कहते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं हुई जिसके कारण बरमुडा ट्रायंगल का खौफ फैल गया। इस बरमुडा ट्रायंगल के खौफ को समझने के लिए कौन कौन सी थ्योरी दी गई, कौन कौन सी थ्योरी सही है, कौन कौन सी थ्योरी गलत है। साथियों, ये दुर्घटनाएं बेहद डरावनी हैं तथा इनको समझने के लिए दी गई थ्योरियां बहुत रोचक हैं। अतः इस वीडियो को पूरा देखें और आनंद उठाएं। साथियों, बरमुडा ट्रायंगल उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का यह क्षेत्र फ्लोरिडा, बरमुडा, प्यूर्टो रिको के बीच लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसे बरमुडा ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्लोरिडा, बरमुडा और प्यूर्टो रिको को यदि हम मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल की शेप बनेगी। इसी कारण इसे बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं। यह क्षेत्र भूमध्य रेखा पर अमेरिका के करीब स्थित है। इसे मौत का त्रिभुज या शैतान का ट्रायंगल या डेविल्स का ट्रायंगल भी कहते हैं। साथियों, यूं तो बरमुडा ट्रायंगल में हजारों हादसे हो चुके हैं, परंतु हम उनमें से कुछ हादसे आपको बताते हैं जिसके कारण पूरी दुनिया में बरमुडा ट्रायंगल का खौफ फैल गया। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको वह घटना जिसके कारण बरमुडा ट्रायंगल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। घटना थी 1945 की, जिसमें एक अमेरिकी प्लेन जिसका नाम था एवेंजर बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है और गायब हो जाता है। उसके पीछे पीछे आ रहे 4 और प्लेन गायब हो जाते हैं। इस प्रकार से टोटल 5 एयरफोर्स के प्लेन गायब हो गए। फिर अमेरिका ने इन विमानों को खोजने के लिए एक टोही विमान भेजा, वह भी रहस्यमयी अंदाज में गायब हो गया। इस प्रकार टोटल एक साथ 6 एयरप्लेन गायब हो गए। यह खबर मीडिया के जरिए पूरे विश्व में फैल गई और पूरी दुनिया तक इस बरमुडा ट्रायंगल का खौफ पहुंचा। हालांकि अमेरिका ने इस हादसे की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि ये सभी विमान खराब मौसम के शिकार हो गए। रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि अमेरिका भी इन हादसों की जांच करने में बेबस नजर आया, क्योंकि जब विमान हादसे के शिकार हुए उससे कुछ मिनटों पहले ही पायलटों के आखिरी संदेश ये थे कि रास्ता साफ है, मौसम ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो सब कुछ ठीक होने के बावजूद ये विमान खराब मौसम की भेंट कैसे चढ़ सकते हैं। हकीकत कुछ और थी जिसका पर्दा अभी तक नहीं उठ पाया है। इस घटना के बाद बरमुडा ट्रायंगल का खौफ फैल गया। लोग कहने लगे बरमुडा ट्रायंगल के पास जाने का सिर्फ एक ही मतलब है, वो है मौत। डर इतना था कि इस राज की खोज करने के लिए आज तक कोई भी जहमत नहीं उठा पाया। साथियों, इस घटना के बाद बरमुडा ट्रायंगल का इतिहास खंगाला जाने लगा तो पता चला कि यह तकरीबन 500 सालों से एक रहस्य बना हुआ है। मैंने 500 साल क्यों कहा, इसका कारण यह है कि इस घटना का जिक्र सबसे पहले कोलंबस ने अपने यात्रा के दौरान लिखी एक किताब में किया। उसमें उन्होंने बाकायदा डेट भी मेंशन की। उन्होंने बताया कि 1492 में जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो उन्होंने समुद्र से एक आग का गोला आसमान की तरफ जाते हुए देखा। उसमें बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। ये आग का गोला बहुत भयानक था। हमारा कंपास काम नहीं कर रहा था। धीरे धीरे यह आग का गोला समुद्र में समा गया। यह दृश्य बेहद डरावना था, ऐसा कोलंबस ने अपनी किताब में
लिखा। बरमुडा ट्रायंगल में एक साल में औसतन 4 बड़े प्लेन व 20 छोटे प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। मतलब एक साल में तकरीबन 25 प्लेन हादसे के शिकार होते हैं जिनका नामो निशान भी नहीं मिलता। अर्थात जो भी इस ट्रायंगल की जद में जाता है वह खो जाता है, इसलिए इसे शैतान का ट्रायंगल भी कहते हैं। इसी प्रकार 1997 में अब जो हाल ही की घटना है, एक जर्मन एयरफोर्स का एक प्लेन जिसमें 33 लोग सवार थे वह बरमुडा ट्रायंगल में खो जाता है। आज तक उसका सुराग नहीं मिला। एक और बहुत ही आश्चर्यजनक घटना, आज से तकरीबन 150 साल पहले न्यूयॉर्क से जिनेवा जाने वाला एक जहाज इस क्षेत्र में गायब हो जाता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि यह जहाज 1 महीने बाद अटलांटिक सागर में दूर कहीं तैरता हुआ नजर आता है। हैरत की बात यह है कि इस जहाज में रखा हुआ सामान, सारा का सारा सामान अपनी जगह व्यवस्थित था, कोई भी चीज अव्यवस्थित नहीं थी, परंतु उस जहाज में सवार लोग गायब थे। यानी जहाज में सारा सामान सुरक्षित परंतु सवार गायब। ये कहां चले गए, कहां गायब हो गए, कहां खो गए, किसी को कुछ नहीं पता। आज तक इस घटना का राज नहीं खुल पाया। साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि किन कारणों से ये जहाज पानी में डूब जाते हैं, नहीं वो मिल पाते हैं। इनके लिए अलग अलग थ्योरियां दी गई हैं। बारी बारी से सब थ्योरी आपको समझाएंगे। आपको कौन सी थ्योरी सबसे सटीक लगती है इन घटनाओं को समझने के लिए, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये थ्योरी बेहद रोचक है, अतः इस वीडियो को पूरा देखें, मजा आने वाला है। सबसे पहले ये कहा गया कि इस क्षेत्र में अलौकिक शक्तियां हैं जो बेहद ताकतवर हैं। जो भी कोई इस दायरे में आता है ये शक्तियां उन्हें अपनी ओर खींच लेती हैं। जो भी इसकी जद में आता है वह बचता नहीं है। पर यह कोई थ्योरी है नहीं वैसे, क्योंकि जब भी कोई आश्चर्यजनक घटना होती है जो हमें समझ में नहीं आती तो सबसे पहले उसका ठीकरा हम अलौकिक शक्तियों पर ही फोड़ते हैं। तो ये कोई वैसे थ्योरी है नहीं। एक साइंटिफिक थ्योरी और बताता हूं जो प्रसिद्ध है, काफ़ी प्रचलित है। इस थ्योरी के अनुसार इस क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है, जिसके कारण जहाज के कंपास और नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाते हैं। ग्रेविटी के कारण जहाज नीचे की ओर गिरने लगते हैं। पायलट्स जहाज पर कंट्रोल खो देते हैं और वे समुद्र में समा जाते हैं। एक और रोचक थ्योरी वो ये है कि इस क्षेत्र में दूसरे ग्रहों पर जाने का एक रास्ता बनता है। जैसे कि दूसरे ग्रह मंगल, बुध, शुक्र आदि जो ग्रह हैं उन पर जाने का रास्ता यहीं से बनता है। इस क्षेत्र पर एलियंस का कब्जा है। आकाश में दिखाई देने वाली तेज रोशनी यूएफओ के कारण बनती है। यूएफओ का मतलब उड़न तख्तरी, जिसमें ये एलियंस वगैरह बैठकर आते हैं। ये एलियंस इस क्षेत्र से गुजरने वाली हर वस्तु को रिसर्च के लिए अपनी ओर खींच लेते हैं, इसलिए जो भी यहाँ से गुजरता है एलियन उसे बर्बाद कर देते हैं। क्या आपको एलियंस पे भरोसा है? यदि हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है कि ये सब एलियंस के कारण होता है। एक और बेहद रोचक थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार इस बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था अटलांटिस शहर। ये आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा विकसित थे। इन्होंने एक ऐसा हथियार बना रखा था जो पलक झपकते ही किसी भी शहर को नष्ट कर सकता था। इनके हथियार से तेज रोशनी निकलती थी, उसी रोशनी से ये किसी भी चीज़ को नष्ट कर दिया करते थे। यह शहर हजारों साल पहले अटलांटिक महासागर में डूब गया, परंतु उनका यह हथियार आज भी काम कर रहा है, जिससे ये तेज रोशनी निकलती है और उसी रोशनी की चपेट में आकर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो क्या आपको इस थ्योरी पर यकीन है कि हजारों साल पहले मानवीय सभ्यता इतनी ज़्यादा विकसित थी कि वो ऐसा हथियार बना सकती थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक अन्य थ्योरी यह है जो काफ़ी साइंटिफिक भी है। इस थ्योरी के अनुसार उस क्षेत्र में समुद्र तल में बहुत ज़्यादा जीवित ज्वालामुखी है, जिनसे लगातार मेथेन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती रहती है। ये मेथेन गैस पानी के घनत्व को कम कर देती है और उस पर तैरने वाले जहाज डूब जाते हैं। सेम ये उसी प्रकार है जैसे हम पानी के ऊपर तेल छिड़क देते हैं तो मच्छर उसके ऊपर तैर नहीं पाते, वो डूब कर मर जाते हैं। सेम उसी प्रकार। और मेथेन गैस की प्रचुरता के कारण वायुमंडल में काफ़ी विस्फोट होते रहते हैं जो उस तेज रोशनी का कारण है। ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है मेथेन गैस के कारण। इस कारण जब भी कोई विमान इसमें प्रवेश करता है तो पायलट
बेहोश हो जाते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण और हादसे के शिकार हो जाते हैं। साथियों, एक अन्य थ्योरी ये भी है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस क्षेत्र में जो यह हादसे होते हैं वो बादलों के आकार के कारण होते हैं। इस क्षेत्र में जो बादल हैं वो हेक्सागोनल आकार के होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, जिनमें बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। इन हवाओं की रफ्तार लगभग 250 किलोमीटर पर आवर होती है, जो किसी भी यान को दुर्घटनाग्रस्त कर सकती हैं। एक अन्य थ्योरी यह है कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक फॉग है, इस कारण विमान और जहाज हादसे के शिकार हो जाते हैं। मैं अब एक और प्रचलित थ्योरी के बारे में बताता हूँ। इस थ्योरी के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल में ऐसी कोई घटना होती ही नहीं। इस क्षेत्र पर अमेरिका का कब्जा है, जो इस क्षेत्र को रिसर्च के लिए काम में लेता है। इस क्षेत्र में अमेरिका बहुत खुफिया तरीके से अपनी सैन्य गतिविधियां संचालित करता है, साथ ही परमाणु परीक्षण भी करता है और अन्य कई घातक हथियारों का परीक्षण करता है। तो अमेरिका ने जानबूझकर यह डर फैला रखा है ताकि कोई भी इस क्षेत्र से न गुजरे, कोई विमान, कोई जहाज ये न गुजरे, ताकि उनका ये राज छिपा रहे। बरमूडा ट्रायंगल के खौफ को समझने के लिए मैंने आपको अलौकिक थ्योरी, एलियन थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अमेरिकी बेस थ्योरी, अटलांटिस शहर थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक फॉग थ्योरी, मीथेन गैस थ्योरी, क्लाउड शेप थ्योरी जैसी कई थ्योरियां बताई। परंतु इस क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए हजारों विमानों का आज तक मलबा भी नहीं मिला। तो क्या ये थ्योरी सही है? क्या आपको इन पर भरोसा है? यदि ये थ्योरी सही होती तो इनके बेस पर इन विमानों के मलबे को ढूंढा जा सकता था। क्या अब भी कोई बड़ा राज इस बरमूडा ट्रायंगल में छुपा है? आपको क्या लगता है, इसमें से कौन सी थ्योरी सही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।